हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आई होप कि आप लोगों का होली बहुत ही अच्छा रहा होगा। तो होली तो अब हो गई है, अब आपको भीड़ जाना है अपने पढ़ाई में। ठीक है, तो आज से हम लोग का एक सीरीज़ शुरू करने का प्लान किया है मैंने। आई होप कि यह सीरीज़ आपको पसंद आएगा। आपके मन में बहुत सारा प्रश्न उठता होगा कि कोई क्वेश्चंस आ रहा है तो उस क्वेश्चंस को हम सॉल्व कैसे करें और अब उसमें हम क्या क्या कंटेंट को उसमें हम लिखें। ठीक है ना। तो आज से जो हम एक सीरीज छोटा ये जो वीडियो जो रहेंगे, ज़्यादा बड़े वीडियो नहीं रहेंगे, एकदम ही शॉर्ट वीडियो रहेंगे, जिसको आप क्या कर सकते हैं कि आप कभी भी जो है पढ़ भी रहे हैं तो थोड़ा सा ब्रेक लेकर भी आप देख सकते हैं, आपके लिए हिंट के रूप में काम करेगा। तो चलिए बिना समय व्यतीत करते हुए आज की क्लास शुरू करते हैं। और आप आज का जो ये वीडियो रहेगा मैं उसमें ये बताने वाला हूँ कि मैंने पिछले वीडियो में ये बताया था कि कौन कौन से क्वेश्चन हो सकते हैं। तो आज से हम ये देखेंगे कि यूनिट वाइज कि कौन सा यूनिट का अगर कोई क्वेश्चन आता है तो हमको उसमें क्या क्या कंटेंट उसमें फिल करना चाहिए, अपने को क्या क्या उसमें कंटेंट को डालना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए शुरू करते हैं, लेट स्टार्ट। और आज हम बात करेंगे पेपर 1 की बात करेंगे, अभी पहला जो है वीडियो है ये। ठीक है, और पेपर 1 में अपन बात करेंगे यूनिट नंबर 1 से। ठीक है, यूनिट नंबर 1 से बात करेंगे। तो आप यूनिट नंबर 1 से अगर देखेंगे तो मैंने आपको जो क्वेश्चन बताया था उसमें मैंने आपको बताया था क्रोमेटोग्राफी के बारे में बताया था। तो चलिए मैं आपको कुछ क्वेश्चंस पहले मैं बता देता हूँ ताकि आपको क्वेश्चन देख के आपको समझ आ जाएगा कि इसमें अपने को क्या क्या लिखना है। जैसे कि मेरा एक क्वेश्चन आ रहा है, एक है जैव रसायन के अध्ययन में उपयोग की जाने वाली विभिन्न तकनीकों का वर्णन। तकनीकों का वर्णन, ये पहला क्वेश्चन हो गया। ठीक है, ऐसे ही और क्वेश्चन आ सकता है। क्वेश्चन और क्या आ सकता है, जैसे क्रोमेटोग्राफी क्या है। विभिन्न प्रकार के क्रोमेटोग्राफी का वर्णन व यूज़ यानी कि उपयोग लिखिए। ठीक है, इस टाइप से हो सकता है। ये 2 क्वेश्चन हो गए। अब इसी के अंतर्गत आपको जो है और क्वेश्चन आएंगे, ये बड़े बड़े क्वेश्चन हैं, ये आपके सामने पे प्रश्न आ गया। ठीक है ना। तो अब आपके पास समस्या ये उत्पन्न होगा कि स्टूडेंट इसमें आप अपने को क्या लिखना है। ठीक है, अपने को हमारा बहुत बड़ा ये होता है कि हम तो पढ़ के तो बहुत सारा चीज़ आते हैं, लेकिन हमारे पास समस्या ये उत्पन्न हो जाता है कि हम वहाँ पे क्या कंटेंट को हम वहाँ लिखें। ठीक है, तो चलिए जैसे कि क्या बोल रहे हैं, देखो जैव रसायन के अध्ययन में उपयोग की जाने वाले विभिन्न तकनीकों का उपयोग कीजिए, या क्रोमेटोग्राफी क्या है, विभिन्न प्रकार के वर्णन लिखिए। तो चलिए, तो सबसे पहले स्टूडेंट इसको अपन मैं बोल सकता हूँ, इसको अपन बोलते हैं, इसको क्या प्रस्तावना नहीं, रूपरेखा बोलेंगे। साइनॉप्सिस के रूप में अपन इसको बोलते हैं, जिसके बोल सकते हैं एक रोड मैप बोलते हैं ना। मतलब कि ये बोल सकते हो कि आप इसमें कि एक रूपरेखा होगा, इस रूपरेखा के अंतर्गत ये रहेगा कि आप ये बताना चाहेंगे कि हमको आगे क्या क्या इसमें लिखना है करके। ठीक है, चलिए तो देखते हैं भाई इसमें अपने को क्या क्या पॉइंट लिखना है। देखो सबसे पहला तो ये होता है स्टूडेंट, आप किसके बारे में लिख रहे हो, क्रोमेटोग्राफी के बारे में। ठीक है, क्रोमेटोग्राफी के बारे में लिख रहे हो तो सबसे पहला चीज़ तो ये होगा, आप कोई सा भी टॉपिक लिखे, आपका कोई भी क्वेश्चन रहे तो सबसे पहले आपको क्या लिखना पड़ेगा, उस टॉपिक के बारे में बताना होगा, जिसको अपन बोलते हैं क्या, इंट्रोडक्शन। क्या बताना रहेगा, इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में आप क्या कंटेंट लिखेंगे, आपको एकदम बहुत बड़ा इंट्रोडक्शन नहीं लिखना है। आपको क्या करना है कि आपका जो टॉपिक है उस टॉपिक के बारे में एकदम सारगर्भित वर्डों का यूज़ करते हुए उसमें आपको बताना है कि क्रोमेटोग्राफी होता क्या है, किस तरह का यूज़ किया जाता है, उसका यूज़ किस लिए किया जाता है, उस क्या क्या होते हैं, मतलब उसके बारे में आपको बताना है। जैसे आप कोई भी पिक्चर देखते हैं, एक सिंपल से एक एग्जांपल बता रहा हूँ, तो पिक्चर आप देखते हो तो आप लोग देखोगे कि आपको सबसे पहले एक बैकग्राउंड तैयार करके बताया जाता है। ऐसा नहीं होता कि एकदम डायरेक्ट राजा दिखा दिया जाएगा, एक विलेन दिखा दिया जाएगा और दोनों के बीच लड़ाई ना। आपको एक पीछे से एक बैकग्राउंड आवाज आएगा, बताएगा कि ये यहाँ के राजा हैं, इनके पुत्र हैं, एक यहाँ का रानी है, इस टाइप से। फिर उसके बीच में दुश्मनी है, तब जाके कहानी शुरू होती है। तो वैसे ही आप ये ध्यान रखें कि आपका जो एग्ज़ाम होगा उसमें भी कोई भी टॉपिक लिखे तो सब में आपको इंट्रोडक्शन लिखना बहुत ज़रूरी रहेगा। फिर है
फिर उसके बाद है जैसे अब ये हमारा टॉपिक चल रहा है क्रोमेटोग्राफी, तो क्रोमेटोग्राफी में जो है आप यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, थ्योरी ऑफ क्रोमेटोग्राफी, मतलब सिद्धांत, मतलब कि सिद्धांत के बारे में आपको यहाँ पे बताना है कि क्रोमेटोग्राफी जो होता है वो किस सिद्धांत पे क्या करता है, वो काम करता है। ठीक, फिर उसके बाद आप यहाँ पे बताएंगे, आप उसका अगला पॉइंट रहेगा आपका क्या, एप्लीकेशन ऑफ क्रोमेटोग्राफी। एप्लीकेशन ऑफ क्रोमेटोग्राफी का मतलब क्या है, उसके क्या अनुप्रयोग है। आपको ये सब छोटे छोटे पॉइंट्स है, इसको ज़्यादा बड़े नहीं लिखना है, सिर्फ छोटे छोटे पॉइंट के रूप में इसको बारे में आपको बताना है। ठीक, तो एप्लीकेशन ऑफ क्रोमेटोग्राफी इसमें आप बताएंगे। ठीक है, अब जो है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो शुरू होता है, जो आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे, अगला जो पॉइंट रहेगा वो रहेगा आपका क्या, टाइप्स ऑफ क्रोमेटोग्राफी। तो टाइप्स ऑफ क्रोमेटोग्राफी में आप देखेंगे स्टूडेंट, तो आपको इसको इस तरह से मैं यहाँ पे बताऊँ तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 3 तरह का क्रोमेटोग्राफी पाया जाता है। पहला होता है आपका जिसको बोला जाता है क्या, विभाजन वर्णलेखन। वर्णलेखन मतलब होता है पेपर क्रोमेटोग्राफी को कहा जाता है। ओके, तो विभाजन वर्णलेखन। दूसरा क्या होता है आपका, अधिशोषण वर्णलेखन। और तीसरा होता है आपका क्या, आयन विनिमय। ठीक, अब गौर से देखिए क्या बोला है क्वेश्चन आपका, जैव रसायन के अध्ययन में प्रयोग की जाने वाली विभिन्न तकनीकों का। तो विभिन्न तकनीकों का बोल रहे हैं, मतलब आपको यहाँ पे जो क्रोमेटोग्राफी के बारे में तो आप बताओगे, तो क्रोमेटोग्राफी के पूरे के बारे में बताना रहेगा, मतलब इसमें ऑल के बारे में बताना रहेगा। ठीक है, और क्रोमेटोग्राफी क्या है, इसके विभिन्न प्रकार के क्रोमेटोग्राफी का उपयोग वर्णन करते हुए यूज़ बताना। तो मतलब आपका क्रोमेटोग्राफी है स्टूडेंट, तो आपको तीनों को एक्सप्लेन करना है, तीनों को थोड़ा थोड़ा करके एक्सप्लेन करना है। इसका ये मतलब नहीं है कि आप विभाजन को एकदम पूरा एकदम बड़ा सा बता दिए और दोनों को छोड़ दिए ना, आपको इनको सबको बराबर बराबर भागों में क्या करना है, इसमें डिवाइड करना है। ठीक है, तब जाके क्या होगा, आपको यहाँ पे नंबर मिल पाएंगे। ठीक है भाई, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। देखो मैं आपको एक एग्जाम्पल बताता हूँ। ये एग्जाम्पल मैं प्रायः जब भी मैं पढ़ाता हूँ, कॉलेजों में जब पढ़ाता हूँ तो अपने स्टूडेंट को भी बताता हूँ, तो मैं आपको ये फिर से बोलूँगा। मान के चलो कि आप कहाँ गए हैं, एक शादी में गए हैं। ठीक है, शादी में गए हैं और शादी में आप गए हो तो एक ग्रैंड जो है बोल सकते हो मैरिज हो रही है, वहाँ पे ग्रैंड पार्टी हो रही है। वहाँ पे आप देखोगे तो वैराइटीज़ ऑफ जो डिश की जो है ना, बहुत सारी वैराइटीज़ है। और वहाँ पे अगर आप जब देखोगे तो बहुत सारी क्या है, वहाँ पे वैराइटीज़ है, मिठाई का है, नमकीन का है, गुपचुप है, डोसा है, बहुत सारा चीज़ है। और आप गए हैं पार्टी में। ठीक है, अब आपका फेवरेट क्या है, मान के चलो डोसा है, वहाँ पे चीज़ डोसा था, आपको पता चले बात चीज़ डोसा है, तो आपने क्या करोगे कि पूरा 5 पीस आपने चीज़ डोसा खा लिया, थोड़ी देर के बाद आए गुपचुप खा लिया आपने, तो आपका यहाँ पे क्या हो गया, पेट भर गया। और जब आप बाद में जब दूसरे दिन आप चलते हैं तो आपका फ्रेंड बोलता है कि भाई वो भी वहाँ गया था, तो उसने ये पूछता है अपने फ्रेंड से, क्या तुमने वहाँ पे जो अनार का एक केक था क्या तुमने खाया? तो आपका क्या जवाब रहेगा? तो आप बोलोगे नहीं, तो मेरा तो चीज़ दोस्त, क्योंकि आपका पेट क्या हो गया, वहाँ पे भर गया था। तो आप कभी भी जाओ पार्टी में तो हम लोग क्या करते हैं, हमारा एक बेस्ट ट्रिक ये होता है कि हमको पता है कि हर एक छोटे छोटे जो आइटम्स डिश रहते हैं, उन सभी डिश को क्या करते हैं, अपन थोड़ा थोड़ा करके अपने प्लेट में सजा के खाते हैं। ठीक है ना, जैसे जैसे खत्म होते जाते फिर लेते हैं, जो चीज़ आपको ज़्यादा अच्छा लगता है उसको हम ज़्यादा खाते हैं, यही होता है ना। तो सेम आपका ये है, आपका एग्ज़ाम हॉल में जो हॉल में जो आपका जो कॉपी है वो क्या है, प्लेट है। और उस प्लेट में क्या करना है, आपको जो डिश रूपी रूप में आप जो खाते हो, यहाँ पे आपको एक कंटेंट को, आपको थोड़े थोड़े कंटेंट आपको क्या है, सबको उसमें लिखना रहेगा। ठीक है, तो आपको ये क्वेश्चन अगर लॉन्ग में आता है तो आपको इस चीज़ में ध्यान रखेंगे। अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछ दिया जाएगा कि पेपर क्रोमेटोग्राफी के बारे में बताइए, किसके बारे में बोल दिया अब, पेपर क्रोमेटोग्राफी के बारे में आपका क्वेश्चन आएगा कि बोला कि पेपर क्रोमेटोग्राफी, तो आपका जो सिनॉप्सिस जो तैयार है यहाँ तक तो आपको पूरा लिखना है, यहाँ तक क्या आपको पूरा लिखना है। बस आपको यहाँ से आपको क्या करना है कि टाइप्स ऑफ क्रोमेटोग्राफी लिखेंगे, विभाजन, अधिशोषण, इनको सिर्फ 2 लाइन में एक्सप्लेन करना है। लेकिन आपको क्या पूछा है, पेपर क्रोमेटोग्राफी। तो अब ये आपको पता होना चाहिए कि विभाजन वर्ण लेखन के अंतर्गत आता है आपका कौन सा, पेपर क्रोमेटोग्राफी। क्या आता है आपका, विभाजन वर्ण लेखन के अंतर्गत आता है आपका पेपर क्रोमेटोग्राफी। तब फिर पेपर क्रोमेटोग्राफी को क्या करेंगे, पूरा एक्सप्लेन करोगे कि पेपर क्रोमेटो क्या है, कौन कौन से प्रकार के पेपर क्रोमेटोग्राफी होते हैं,
कौन कौन से विधि के द्वारा तैयार किए जाते हैं, ये सबको। लेकिन उसके पहले का जो साइनॉप्सिस होगा आपको यही पूरे चीज़ को फॉलो करना है। हाँ, यहाँ पे आप ये कर सकते हो कि इनको सिर्फ आप नाम लिख कर छोड़ सकते हो, इसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। आपको मेन जो रहेगा वो क्या है, पेपर क्रोमेटो के बारे में रहेगा। ठीक है। वैसे ही अगर आपको मैं बात बताऊं तो अधिशोषण की अगर मैं बात करूं तो अधिशोषण में भी क्या होता है स्टूडेंट कि आपका अधिशोषण में भी अगर देखोगे तो अधिशोषण में भी 3 तरीके का होता है। अधिशोषण वर्ण लेखन की अगर मैं बात बताऊं तो हम देखते हैं यहाँ पे इसके भी क्या होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। देखो 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है इसको थीन लेयर क्रोमेटोग्राफी, महीन स्तर वर्ण लेखन कहा जाता है। दूसरा कहा जाता है स्तंभ वर्ण लेखन कहा जाता है इसे। ठीक है। और तीसरा है आपका क्या है, गैस वर्ण लेखन कहा जाता है। ठीक है ना। तो इसलिए क्या होगा कि आपका यहाँ पे जो ये 2 क्वेश्चन जो आईएमपी बनते हैं, आपको टीएलसी शॉर्ट फॉर्म में भी पूछ सकता है या स्तंभ को भी पूछ सकता है। मान लो कि आपका टीएलसी अगर शॉर्ट में पूछ दिया जाएगा तो आपको क्या करना रहेगा स्टूडेंट, इंट्रोडक्शन तो आपको देना ही पड़ेगा, थ्योरी आपको बताना ही पड़ेगा, एप्लीकेशन को 2 पॉइंट में बता दीजिए, खत्म। और फिर डायरेक्ट आप किसके बारे में आ जाइए, आप स्तंभ में या टीएलसी के बारे में आप उसको बताना है। ठीक है। अगर लॉन्ग में आएगा तो आपको इन सब पॉइंट को थोड़ा थोड़ा करके क्या करना है, आपको जरूर बताना रहेगा। तो आपका पेपर में क्वेश्चन के हिसाब से आपको लिखना रहेगा। तो मैं आपको एक आउटलाइन बता रहा हूँ, उस आउटलाइन के अकॉर्डिंग आप अपनी तैयारी जरूर रखेंगे, क्योंकि आप पूरा पढ़े रहोगे तो हम पेपर हॉल में हम कंफ्यूजन में हो जाते हैं कि आप क्या लिखे और क्या ना लिखे। तो आपको करना ये रहेगा कि क्वेश्चन को आप अच्छे से जरूर पढ़िएगा। या तो ये शॉर्ट में ये तीनों में से कोई से भी आ सकता है। आपको गैस वर्ण लेखन आ गया, ठीक है, गैस वर्ण लेखन आ जाएगा तो क्या करेंगे, फिर भी इंट्रोडक्शन देंगे, थ्योरी देंगे, एप्लीकेशन ये पूरा बताएंगे, उसके बाद फिर आप इंटर करेंगे किसमें, आप गैस वर्ण लेखन में। ठीक है। तो तीसरा पॉइंट है आपका क्या, आयन एक्सचेंज जो होता है, आयन विनिमय जो होता है उसके बारे में आपको इसमें बताना रहेगा अगर ये वाला क्वेश्चन आता है तो। समझ आया। आई होप कि ये जो साइनॉप्सिस है आपको जो है कॉन्सेप्ट जो होगा यहाँ पे क्लियर होगा, कि जिसके आधार पे आप ये जरूर बता पाएंगे कि ये पेपर में अपने को क्या क्या लिखना है। ठीक है ना। आई होप कि आपको ये समझ जरूर आया होगा। तो आपको ऐसे ही आपको जो है वीडियो जरूर जल्दी जल्दी क्या हो गया प्राप्त होते रहेंगे, ताकि आपको ये हेल्प होगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको क्या ये हेल्पफुल हुआ, कि आपके में कोई क्वेश्चंस डाउट है तो आप कमेंट करके जरूर बताइए। आपका जो सेकंड वीडियो है इसी पहले यूनिट का जो दूसरा जो क्वेश्चन है उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपको बहुत जल्द जो है वो मिल जाएगा। हाँ, एक बात और याद रखेंगे, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कर दीजिएगा और जो नए हैं सब्सक्राइब कर दीजिएंगे, क्योंकि आपको यूँ ही नए वीडियो आपको बहुत जल्द मिल जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।